हे बाबू हे भतारगंज कहाँ पड़ी हो? भतारगंज? हाँ भतारगंज। कहाँ से आवत हो? महतारीगंज से। महतारीगंज से? हाँ। अच्छा तो तुम्हें भतारगंज जाए थे? हाँ बाबू। तो ऐसा है भाजी, यहाँ से जाबू तो सबसे पहले एक हरजाईपुर गांव मिली। हरजाईपुर? हाँ, और तनिकी दूरे जाबू तो एक छिनार चौराहा मिली। ये कौन चौराहा हो? हाँ वह जो सुना था। और सुना, वह चौराहा से जब तनकी और आगे जाबू तब मेहरीगंज बाजार पड़ी। मेहरीगंज बाजार के ठीक 10 किलोमीटर बाद भतारगंज है। अगर आपको गर्लफ्रेंड बनाने का मौका मिले तो आप कैसी गर्लफ्रेंड बनाओगे, गोरी या काली? देखो मैं लड़कियों में भेदभाव नहीं करता, मतलब गोरी काली दोनों में से किसी को बना लूंगा। अच्छा। क्योंकि देखो गाड़ी ऊपर से कितना भी व्हाइट हो, साइलेंसर सबका काला ही होता है। तलाक के बाद बच्चा मेरे साथ रहेगा? नहीं, मेरे साथ रहेगा। वाह रे, मटका मेरा, दूध मेरा, थोड़ा सा दही क्या डाल दिया, पूरा पनीर तेरा। तुझे पता है हमारे पड़ोस की जो चमेली भाभी है ना, उन्होंने चाट की दुकान खोली और भैया एक ही दिन में उनकी दुकान पर ना ग्राहकों की लाइन लग गई, एकदम लंबी लाइन। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्या किया? अबे किया हुआ कुछ नहीं, उन्होंने बोर्ड पर लिखवा दिया 10 रुपए में चमेली भाभी की चाट लो। सुहागरात के दिन पत्नी अपने पति को सबसे पहले क्या देती? दूध। उसके बाद? सुनो तो सही, मैंने क्या बोला? दिन बोला, मैंने रात नहीं बोला। हाँ तो कभी जेल के गेट पर, हॉस्पिटल के बेड पर और कोर्ट की डेट पर जो साथ खड़े मिलते हैं ना, वही अपने होते हैं। बाकी सब जिंदगी के ड्रामेबाज लोग होते हैं। इसलिए संकट की घड़ी में जो साथ खड़े मिलते हैं वही सच्चे अपने होते हैं, वरना खुशियों की महफिल में तो हर चेहरा नजर आ जाता है। हॉस्पिटल के बेड पे एक आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके बेड के पास नर्स और परिवार के लोग खड़े थे। आदमी ने अपने बड़े बेटे को बुलाकर कहा, बेटा मलानियम सिटी के 15 बंगले तुझे दे रहा हूं। फिर अपनी बेटी से बोला, सोनीपत सेक्टर 14 के सारे बंगले अब तेरे हैं। उसके बाद छोटे बेटे की ओर देखते हुए बोला, तू सबसे छोटा और मुझे सबसे प्यारा है, इसलिए ग्रीन पार्क की 20 दुकानें तुझे देता हूं। अंत में पत्नी की तरफ मुड़कर बोला, मेरे बाद तुझे पैसों के लिए किसी का मुंह ना ताकना पड़े, इसलिए डीएलएफ के 12 फ्लैट तू अपने पास रख लेना। यह सुनकर पास खड़ी नर्स हैरान रह गई। उसने उस पत्नी से कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने अमीर पति मिले जो जाते जाते इतनी जायदाद दे रहे हैं। पत्नी बोली, अरे कौन सी जायदाद, ये तो अखबार वाला है। सुबह सुबह बस हम सबको अखबार बांटने की ड्यूटी बांट रहा है। इसलिए जिंदगी में कई बार जो दिखता और सुनाई देता है उसका सच कुछ और ही होता है। एक बार एक गधे और टाइगर के बीच बहस हुई। गधा कहता है घास नीली होती है, टाइगर बोलता नहीं घास हरी होती है। दोनों बहस करते करते जंगल के राजा शेर के पास गए। गधा शेर से बोलता है कि देखो ये मेरे साथ बहस कर रहा है, मैं इसे बोल रहा हूं घास नीली होती है, लेकिन ये मान ही नहीं रहा, अब आप ही बताओ। शेर कहता है गधा बिल्कुल ठीक कह रहा है, घास नीली होती है। गधा बहुत खुश हो जाता है, वो खुशी से चिल्लाते हुए जाता है। कुछ समय बाद गधा वापस शेर के पास आता है और कहता है कि राजा जी केस तो मैं जीत गया, टाइगर ने मेरे साथ बहस करके मेरा बहुत टाइम खराब किया है, आप टाइगर को पनिशमेंट दो। शेर कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस टाइगर को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वो टाइगर को कहता है टाइगर अगले 3 दिन तक तुम मौन रहेगा, ये तेरी सजा है। ये देखकर गधा खुशी से पागल हो गया, वो चिल्लाते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद टाइगर शेर से कहता है, तू कैसा राजा है और ये कैसा न्याय है तेरा। मैं जानता हूं घास हरी होती है, तू भी जानता है घास हरी होती है, ये दुनिया जानती है घास हरी होती है, फिर तूने कैसे कह दिया कि घास नीली होती है। शेर कहते देख ध्यान से सुन, तू जानता है घास हरी होती है, मैं भी जानता हूं घास हरी होती है, ये पूरी दुनिया जानती है घास हरी होती है, तो फिर तू गधे के साथ बहस क्यों कर रहा था। तुझे बस इसी बात की पनिशमेंट मिल रही है कि तू गधे से बहस कर रहा था। जो गधे से बहस करता है वो सबसे बड़ा गधा होता है। इस कहानी का मतलब है कि इस दुनिया में बहुत जिद्दी लोग हैं, अगर तुम भी उनके साथ जिद करोगे, बहस करोगे, तो तुम भी उसी कैटेगरी से हो। एक पेड़ की डाली पर चिड़ा और चिड़िया रहते थे, दोनों बड़े प्यार से रहते थे। एक दिन चिड़िया उदास होकर बोली, किसी दिन तुम मुझे छोड़कर कहीं उड़ तो नहीं जाओगे ना। चिड़ा बोला, अगर मैं उड़ जाऊं तो तुम मुझे पकड़ लेना।
चिड़िया बोली, मैं तुम्हें पकड़ तो सकती हूँ मगर फिर पा तो नहीं सकती ना। चिड़िया की ये बात सुनकर चिड़ा के आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पंख तोड़ दिए। बोला, अब मैं चाहकर भी उड़ नहीं सकता, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। एक दिन अचानक से जोर का तूफान आने लगा। चिड़िया उड़ने लगी। चिड़ा बोला, मैं तो उड़ नहीं सकता, तुम्हारे तो पंख है, तुम उड़ जाओ, अपनी जान बचा लो। चिड़िया उड़ जाती है और जाते जाते कहती है, ठीक है, अपना ख्याल रखना। जब तूफान थमा और चिड़िया वापस आई तो उसने देखा चिड़ा मर चुका था और पेड़ की एक डाली पर लिखा मिला, काश वो एक बार तो कह देती, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, तो शायद मैं तूफान आने से पहले ना मरता। दोस्तों, ये हमारी रियल लाइफ में भी होता है। एक पति अपनी पत्नी को बहुत सपोर्ट करता है, अपना सब कुछ बेचकर एक बड़े पद की नौकरी दिलाता है और बाद में पता लगता है उस पत्नी ने किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली। और ये सिर्फ एक तरफा नहीं है। एक पत्नी अपने पति का जी जान से सपोर्ट करती है, उसको एक बड़े पद की नौकरी तक सपोर्ट करती है और बाद में पता लगता है उस पति ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। मानता हूँ सारे कपल्स ऐसे नहीं होते, लेकिन आजकल ऐसे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। होना ये चाहिए कि जिसने सफर में दिल खोल के सपोर्ट किया है उसको कभी धोखा नहीं देना चाहिए। सास ने जैसे ही सब्जी छकी तुरंत थूक दी। अरे तेरी! बोली, बहू ये क्या कर दिया? सब्जी में इतना नमक और इतना मिर्च है कि इंसान तो क्या जानवर भी नहीं खाएगा। दुकान पर टिफिन भेजने का टाइम हो गया है, अब क्या भेजूंगी? बहू भी घबरा गई। बोली, गलती से ज्यादा डल गया मां जी, अब क्या होगा? सास ने फुर्ती से थोड़े आलू उबाले और सब्जी में डाल दिए। सब्जी सही हो गई। इस बीच सास बहू को डांट कर समझाती रही। कुछ देर बाद बहू की मां का फोन आ गया। सास ने उठाया और समधन से बात करने लगी। उधर बहू और ज्यादा डर गई। सोचने लगी कि मां जी अब मेरी मां से मेरी शिकायत करेगी। बहू की मां ने जब समधन से बेटी के बारे में पूछा तो सास बोली, जी आपकी बेटी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छे से संभाल लिया है, मैं बहुत खुश हूँ। आपने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, ऐसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई। बहू ने जब सास को अपनी बड़ाई करते देखा तो भाव विभोर हो गई, आंखों में आंसू आ गए। उसने सास से पूछा, मम्मी जी मैं सब काम सही से कब कर रही हूँ, गलतियां कर देती हूँ, फिर भी आपने मेरी मम्मी से मेरी बड़ाई क्यों की? सास बोली, बेटा तुझे काम सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, जब काम सिखाऊंगी तब हो सकता है तुझे डांट दूं, क्योंकि मैं तेरी गुरु हूं। मगर सीखना सिखाना, गलतियां करना, ये हमारे घर के अंदर की बात है। इस बात को बाहर के किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, वरना रिश्ते खराब होते देर नहीं लगती। जीवन में एक बात गांठ बांध ले बहू, घर के अंदर की छोटी छोटी बातें कभी बाहर मत बताना, जीवन में कभी बड़ी समस्या नहीं आएगी। ये बात मेरी सास ने मुझे सिखाई थी, आज तुझे बता रही हूँ। बहू आंखों में भर आए आंसुओं को रोकते हुए बोली, बस ऐसे ही आप माँ बनकर मुझे सिखाते रहिए, मैं सब सीख जाऊंगी। सास बोली, क्यों रो रही है? बहू बोली, नहीं बस आप में आज माँ की झलक नजर आ गई। सास बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, माँ ही तो हूँ तेरी, मेरी बात का बुरा मत माना कर। आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर कमेंट में जरूर। क्या बात है।